हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे स्पेसिफिक पर्सन क्या फ़ील करते हैं जब हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम उनके लिए अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, टेक्निक कर रहे होते हैं, तो वो क्या फ़ील करते हैं। सबसे पहले आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपके बहुत ड्रीम्स आएंगे, वो आपको ड्रीम्स में देखना शुरू कर देंगे। ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। जब वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रही थी तो उनके स्पेसिफिक पर्सन को ड्रीम आता है कि वो एक हिल स्टेशन पे है, मेरी फ्रेंड। तो जब वो वापस आए उनकी लाइफ में तो उन्होंने बताया कि मुझे तुम्हारा ऐसा ड्रीम आया था उस मंथ में, और उस मंथ में वो सच में हिल स्टेशन पे थी। तो जो लोग डरते हैं ना, यार हम अपने स्पेसिफिक पर्सन से नो कांटेक्ट में, हमें भूल ना जाएं। आप नो कांटेक्ट में हैं ही नहीं बाबा, नहीं हो। आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो उनके साथ। उनको सब पता चल रहा है, पूरा एग्जैक्टली ना पता चल रहा हो, लेकिन उन्हें आइडिया मिल रहा है कि आप कितने पानी में हो। अब जिन लोगों का एकदम से ब्रेकअप होता है वो क्या करते हैं, रोते रहते हैं, स्पायरल मोड में चले जाते हैं, विच इज़ फाइन ऑफ कोर्स। आप ह्यूमन हो। अगर कोई आपको छोड़कर जाएगा, आपका लव्ड वन, तो आपको बुरा लगेगा। तो 3-4 दिन, हफ्ते तक ठीक है, स्पायरल मोड में आप आ गए हैं, लेकिन उसके बाद अपने आप को उठाओ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके अपनी अजम्पशंस चेंज करो, खुद को लेकर अपनी अजम्पशंस चेंज करो, रिलेशनशिप को लेकर अपनी अजम्पशंस चेंज करो, अपनी लव लाइफ को लेकर अपनी अजम्पशंस चेंज करो। वो फील कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये बंदा अभी वो उदास ऐसे ही बैठा हुआ है, वो नहीं आएंगे। आपकी एनर्जी उन्हें पुश करेगी वापस कि नहीं यार, मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कॉल नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को कोई सॉन्ग ऐसा सुन लें जो आपका फेवरेट हो, कोई सॉन्ग उनको रिमाइंड कराए आपके बारे में, कोई चीज़ ऐसी देख लें, कोई ऐसी कन्वर्सेशन उन्हें याद आ जाए जो आपके बीच में हुई हो, कोई उनका फ्रेंड आपके बारे में पूछ ले, वो आपको मार्केट में जाते हुए देख लें। एक मेरी फ्रेंड के साथ तो ये भी हुआ था कि उनके स्पेसिफिक पर्सन ने एग्जैक्टली उनके जैसी लड़की देखी और उन्होंने दूर से देखा उसको, उनको लगा कि मेरी फ्रेंड है। अब वो लड़की जब पास आई ना तो उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी फील हुई कि उन्हें लगा वो उससे मिलने आ गई है, तो वो बहुत हैप्पी हो गए उनके स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन वो मेरी फ्रेंड नहीं थी। मतलब वो एक अननोन लड़की, उसकी शक्ल भी मेरी फ्रेंड जैसी लगी उन्हें। ये सब होता है आपके एसपी के साथ। तो नो कांटेक्ट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। स्पेसिफिक पर्सन सब कुछ फील कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ के सोचो। आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचो, क्योंकि वो वही सोचेंगे। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो भी अच्छा सोचो, क्योंकि आपके स्पेसिफिक पर्सन वही सोचेंगे। आप सोचते हो आई एम इररेसिस्टिबल, मुझे कोई छोड़कर नहीं जा सकता, तो आपके स्पेसिफिक पर्सन भी यही सोचेंगे। लेकिन ये थॉट्स आपके डोमिनेंट होने चाहिए, ये 1 टाइम 2 टाइम सोचने से नहीं होता। नो कांटेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन सब फील कर रहे हैं। एक बार एक मैरिड वुमन है, ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी किसी कमेंट में, किसी वीडियो पे, कि ना उसने सोचा कि चलो मैं टेस्ट करती हूँ थॉट ट्रांसमिशन। तो उन्होंने ना ऐसे अफर्म करना शुरू कर दिया कि मेरे हस्बैंड मुझे रेड रोजेज़ दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे रेड रोजेज़ दे रहे हैं। 1-1.5 हफ्ते तक वो करती रही। उसके बाद वो बोर हो गई और उनको लगा कुछ हो तो रानी है 3D में। तो उसके नेक्स्ट वीक उन्होंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि क्या आप मुझे रेड रोजेज़ देने के बारे में सोच रहे थे कभी? कह रहे मैं आज ही गया था तुम्हारे लिए रेड रोजेज़ लेने, वो रेड रोजेज़ मिले नहीं, तो स्टॉक में नहीं थे, तो मैं सोच रहा था। तो उन्होंने कहा तुम कब से सोच रहे थे? कह रहे, तो उन्होंने वही टाइम बताया जब से वो अफर्म कर रही थी, मैं तब से सोच रहा था तुम्हें रेड रोजेज़ दूँ। तो कह रही मैं इतना सरप्राइज़ हो गई कि सच में लोग सुनते हैं आपकी अफर्मेशंस को। अब मैं एक क्वेश्चन है जो मेरे सब्सक्राइबर का, जो मैं आपसे शेयर करूंगी और मैं उन्हें आंसर करना चाहूँगी। हाय, वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज़ लुकिंग फॉर जॉब इन टाटा ग्रुप, but he has
year gap of 4 years which is causing rejection of his profile in reputed companies. Can you please share some tips for him? देखिए, circumstances do not matter. मैंने एक सक्सेस स्टोरी बताई थी कि वो सीट्स वैकेंट नहीं थी कॉलेज की, तब भी उसने अफर्म किया उस लड़की ने और उसको सीट मिल गई उसके फेवरेट कॉलेज में. सेम सिचुएशन है. सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते. 4 इयर्स का गैप है, 5 इयर्स का गैप है. आप अपने आप को एंड स्टेट में देखते हैं कि नहीं? आपके ब्रदर को अपने आप को एंड स्टेट में देखना होगा कि वो ऑलरेडी टाटा ग्रुप में जॉब कर रहे हैं. अगर आप इंटरव्यू देने इस माइंड से जाओगे, क्योंकि आपके थॉट्स इंटरव्यूअर के थॉट्स होंगे. अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि 4 साल का गैप है, रिजेक्ट ना हो जाऊँ, तो आप रिजेक्ट होएंगे ही होएंगे. आप अपने थॉट्स को चेंज करिए कि मेरा प्रोफाइल बेस्ट है, मेरा प्रोफाइल, मेरा सीवी परफेक्ट है, मुझे रेप्यूटेड कंपनीज एकदम से हायर कर लेती हैं, मुझे तो कोई भी हायर कर लेगा. इतना परफेक्ट है मेरा इंटरव्यू, मैं इतना परफेक्ट इंटरव्यू देकर आता हूँ या आती हूँ. आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए, आई एस एवरी इंटरव्यू, आई स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूअर्स आर ड्रॉन टू माई पॉजिटिव एनर्जी. ये नहीं होना चाहिए कि 4 साल, सॉरी फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट. ये नहीं होना चाहिए कि 4 साल लग गए हैं, मतलब 4 ईयर का गैप है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं है. सर्कमस्टेंसेस को मत लाओ बीच में. आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि मतलब मैं जॉब तो करना चाहता हूँ टाटा ग्रुप में, लेकिन मुझे रिजेक्ट करवा देना क्योंकि 4 साल का गैप है. आपके माइंड ने वही रोड मैप तैयार कर लिया है. ठीक है ना? तो आप भी अपने ब्रदर के लिए वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आप, सॉरी इंटरप्शन, बीच में फ़ोन आ रहा था मेरी मदर का, तो अब मैंने उनको दे दिया उनका फ़ोन. हाँ, तो आप भी अपने ब्रदर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ब्रदर टाटा ग्रुप में जॉब कर रहा है. और आप अपने ब्रदर को कहिए, अपने इस बिलीफ को फ्लिप करें. नहीं, मेरा सीवी परफेक्ट है, मेरे को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी, आई एम द बेस्ट. और अपने आप को एंड स्टेट में देखिए. नेवेल गोडार्ड की एक टेक्निक भी है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर आपको रेसिस्टेंस आ रही है उसमें, आप वो इवेंट स्किप कर दो और उसके बाद वाले इवेंट पे फोकस करो. जैसे कि आपको जॉब चाहिए, आप इस इवेंट को स्किप कर दो, जॉब अट्रैक्ट करने वाले को. सीधा अपने माइंड को बोलो जॉब लग गई है, अब अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है, मुझे कहाँ किस रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी है. उसके बाद वाले इवेंट पे फोकस करो. और अगर ऐसा नहीं करना तो आप अपनी जॉब पे भी फोकस कर रहे हो कि नहीं मेरी जॉब लग गई है, तो ये सर्कमस्टांस को बीच में मत आने दो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते. अगर आप यही सोचते रहोगे 4 इयर्स का गैप, तो सारे जो आपके इंटरव्यू ले रहे सारे HR यही सोचेंगे. एग्जैक्टली थॉट ट्रांसमिशन होगा, तो कोई भी अलग से टिप नहीं मिलेगा. आप कितने भी सर्कमस्टांसेस ले आओ, आंसर तो सेम ही होने वाला है. कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, बस आपको अपने बिलीफ में चेंज लाना है. बिलीफ अलग हो सकते हैं, आंसर एक ही होगा. सब लोगों के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किए होते हैं, खुद उनको रीज़न बनाया होता है. चलो, अगर आपको HR ने बोल भी दिया कि इस वजह से आपको रिजेक्ट किया है, तो आप इसकी अपनी स्टोरी मत बनाओ. उसके बावजूद आपको एक्सेप्ट किया जाएगा. आप ये स्टोरी बनाओ कि उसके बावजूद HR कॉल करेगी और कहेगी आपको एक्सेप्ट कर लिया, आप हायर हो गए हो. ठीक है ना? मैं एक सैमी के सब्सक्राइबर की स्टोरी पढ़ रही हूँ जो थोड़ी मिलती जुलती है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा. जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी. कपल मंथ्स अगो I applied for this job and got rejected. The company really caught my eyes because of the pay and benefits. I started affirming since the day I got rejected
but I wasn't seeing anything. Anyways, 2 weeks ago, I randomly woke up around 4:30. I was sleepy still, but for some reason couldn't go back to sleep. So I decided to get on YouTube to look up some guided meditation to fall back asleep, and an ad for the company popped up. I can't even explain the burst of energy I felt when I saw the ad. I knew it was a sign. I laid in bed doing rampage until I fall asleep. Rampage means affirmations. Woke up that morning and went about my day without even thinking about it once. I got a call from the recruiter yesterday afternoon saying one of the team members is going on maternity leave and asked if I was still interested in the position. I started March 6. I'm still shocked. मतलब ये रिजेक्ट हो गए थे, इन्होंने उसके बावजूद अफर्म किया, और उसके बाद इनको कॉल आ गया कि कोई एम्प्लॉई है वो मैटरनिटी लीव पे जा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, उसी कंपनी से. तो आप देख सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते. ये तो सोच सकते थे अब मैं रिजेक्ट हो गया, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट इन्होंने उसके बाद भी परसिस्ट किया. परसिस्टेंस इज़ द की. अगर आपको करना है तो आपको जो भी 3D में सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना. आपको अपनी जो आप सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हैं वो ही होगा, बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट. ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही. बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग.